पिस्टल पकड़ाया तो उन्होंने स्ट्रेट फायर मार दिया। उन्होंने मेरे दो एक शोहर मार दिया, एक मेरा बड़ा बेटा भी मार दिया। जी बिल्कुल, प्रोग्राम शबीर तो देखिएगा। मैं मलिक गुलाम शबीर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के साथ रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कोटरा बनवास ग्रीन गार्डन के अंदर जो पेश आया है, जहां पर मुल्ज़मान ने स्ट्रेट फायर करके एक घर के अंदर 2 लाशें मौजूद हैं। गम से निढाल जो ख़ानदान है वो मेरे साथ मौजूद। भाई मेरे बेटे इधर से गुजरे थे बाइक पे, मेरे तीनों बेटे, इन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। ये पीछे घर है उनका, उन्होंने फायर कर दी। उन्होंने मेरे एक शोहर मार दिया, एक मेरा बड़ा बेटा भी मार दिया। 2 बेटे मेरे अस्पताल में दाखिल हैं, एक का ऑपरेशन हो गया है। मेरे दाखिल बेटे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से मुझे खून का बदला खून चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोगों से आप मदद करें मेरी। मेरे पिस्टल यहाँ पे रख दिया। मनसब डोगर भी उस वक्त पंचायत में भाग गया था, उन्होंने माफ़ी मांगी, आंदा नहीं करते। ये 2 साल के बाद उन्होंने ये फिर मेरे भाइयों को मेरे बच्चे को फायर एक लड़के पे अटैक किया उन्होंने एक रात पहले। वो लड़के की रिपोर्ट इस्लामाबाद गई हुई, पूरा मेडिकल बन गया, उसके टांके लगे हुए पूरे जिस्म पे। वो उसको एडमिट करके वापस आए इधर भाई के घर। इधर से निकले, वहाँ रास्ते में उन्होंने उस सबको फायरिंग की। वो तकरीबन टोटल 9 लोग हैं जो बता रहे हैं वहाँ पे, जो यानी शायर हैं, जिनमें से उनके यानी के बाप बेटा भाई, यानी के 2 बेटे हैं, एक भाई है, यानी कि एक बाप है उनका, और उनकी जो वाइफ है और बेटियाँ, उन्होंने भी फायरिंग की है। ईंटें मारी हैं, ईंटें भी मारी हैं बच्चों को, सारा जख्मी जो है। और उन्होंने लड़कियों ने खुद उनको गोलियां मारी। हमारे यानी कि जो लड़के थे उन्होंने भी गोलियां चलाई, और जो कि उधर जो आगे वो लड़का था जुनेद और उसका भाई, उन्होंने भी फायरिंग की। यानी कि 3 पिस्टल से उन्होंने पूरी जितनी उनसे हो सकती है। हमारे जो लड़के बचे हैं वो रेस्क्यू वालों ने और पुलिस ने बचाया एंड टाइम पे। मामला में बैठा था उधर कैबिन पे, ठीक है, वो आया, शराब पी हुई थी, उसने आगे गालियाँ निकालने लगा। मैंने बर्दाश्त करी 10-15 मिनट, लेकिन मैंने उसके मुक्का मारा तो उसने बोतल तोड़ के मेरे सर में मारी है, ठीक है। तो ये लड़ाई होगी। अगले दिन ना मेरे भाई इधर से ना ताए के बेटे का पता करने आए हैं, तो यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने उनके खिलाफ जिसके साथ रात लड़ाई हुई है उसके खिलाफ दरख्वास्त कटवाई है, क्यों कटवाई है? तो वो छोटा भाई के अब्बू को बुलाने, अब्बू जी ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। मेरा अब्बू जैसे आया उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है, लेडीज़ ने पिस्टल पकड़ाया तो उन्होंने स्ट्रेट फायर मार दिया सीने। इसके वालिद को लगा, मेरे वालिद साहब को। तो फिर छोटा भाई आया, ठीक है, उसको छुड़वाने, बड़ा भाई आया, उसको छुड़वाने आया तो उसको मार दिया इन्होंने। 3-4 फायर मारे हैं, फिर छोटे भाई के मारे हैं। तो मुझे फ़ोन आया तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, मैं लेट पहुंचा हूँ इधर, ठीक है। मैं जब आया हूँ सारे लहदा पड़े हुए थे। मेरा वालिद साहब मौके पे ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी उनकी सीरियस हालत थी, एक अस्पताल में जाके। कितने लोग थे ये? 4 लोग थे। नाम क्या था इनका? उस्मान, अजान और जुमान। मेरे वालिद साहब का मोहम्मद राशिद। और जो मारने वाले थे वो कितने लोग? वो तकरीबन 5 लोग थे। उनके नाम क्या? जुनेद, जमशेद, आमना, और उनके वालिद का नाम है बदर, और उनकी वालदा का नाम। यहाँ पर बहुत ही बर्बरियत का वाक़या जिसको कहना चाहिए जो पेश आया है। यहाँ पर उनका मुतालबा है, लवाहिकीन का मुतालबा है मरियम नवाज साहबा से कि खुदारा को इनको इंसाफ दिया जाए। बिस्तर के अंदर 2 लोग इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर हैं, और 2 लाशें इस वक्त घर में मौजूद हैं। और पुलिस ने कोई चंद 4 से 5 मुल्ज़मान को अपने हिरासत में लिया हुआ है। बाकी ये जो गम से निढाल ख़ानदान है, ये हुकूमत से इंसाफ की तवक्को